नमस्कार। आज हम बात करेंगे। हमारे एक साधक हैं जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं और जिनका जो कि अप्सरा साधना में काफ़ी समय से लगे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि 9-10 महीने हमको हो गए हैं गुरुजी अप्सरा साधना करते हुए। और मैंने उनसे पूछा कि आप साधना कैसे करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिर्फ उनका ध्यान करता हूँ। उर्वशी देवी की साधना की मैं बात कर रहा हूँ, उर्वशी अप्सरा की साधना की बात। तो उन्होंने हमको बताया कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख करके, आपके भी वीडियोस देख करके, और केवल उनका मैं ध्यान करता था और मैं कोई माला से उनका जाप नहीं करता। मैं किसी यंत्र का मैंने प्रयोग नहीं किया है साधना में, और बस मैं उनका ध्यान करता हूँ। और मेरे साथ कुछ अनुभव घटते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं। तो हमने उनसे पूछा कि बताइए कैसे अनुभव, कैसी घटनाएं। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, मुझे बार बार कोई स्पर्श करता है, केवल स्पर्श करता है। तो मैंने पूछा कि किसी गलत प्रकार के भाव के साथ में स्पर्श होता है अथवा केवल आपको स्पर्श वो शक्ति करती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, केवल वो शक्ति मुझे स्पर्श करती है। तो मैंने कहा ठीक है, फिलहाल तो अगर आपका भाव मजबूत है तब तो निश्चित रूप से वो उर्वशी देवी ही होंगी। और उनकी विशेषता यह है कि वो रात्रिकालीन साधना उन्होंने नहीं किया है। वो केवल हमेशा उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके मंत्र का जाप भी नहीं करते हैं। जो साधक हैं वो उनके मंत्र का जाप भी नहीं करते हैं। और विधि विधान की तो बात छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे यही दिक्कत हो रही है कि कोई बार बार मुझे स्पर्श कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं बताता हूँ। फिर मैंने उनको बताया भी कि हाँ वो शक्ति, चूँकि मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने चेक किया, पाया कि नहीं वो वही शक्ति हैं, उर्वशी देवी ही हैं। तो फिर उनको मैंने बताया कि हाँ आपको अब क्या करना चाहिए। कुल मिला के मेरा जो उद्देश्य है मैं आपको बताता हूँ कि वह शक्ति उनको सिद्ध क्यों नहीं हो रही थी, केवल उनको स्पर्श ही क्यों कर रही थी। तो मैंने पाया कि जो मुझे जानकारी मिली, जो आदेश प्राप्त हुआ, वो ये हुआ कि यह जो साधक हैं ये विधि विधान से अगर मेरी साधना करते हैं तो फिर इनको सफलता प्राप्त हो जाएगा। और जब तक कि यह साधना में गुरु नहीं बनाएंगे और जब तक विधिवत विधि विधान से माला यंत्र के साथ में मेरी साधना नहीं करेंगे जैसे होना चाहिए, तब तक इनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इनका भाव मजबूत है, जिसके परिणाम स्वरूप इनको इनके भावानुसार इनको जितना सफलता मिलना चाहिए उतना मिल चुका। इससे ज़्यादा इनको सफलता प्राप्त नहीं होगी जब तक कि ये गुरु नहीं बना लेते, जब तक कि ये साधना की जो विधि विधान है जब तक कि उसका पालन नहीं करते हैं, तब तक उस प्रकार की सफलता इनको प्राप्त नहीं होगी जिस प्रकार की सफलता एक गुरु बनाने वाले साधक को होती है। जिस प्रकार की सफलता एक साधक को होती है जो गुरु बना करके और विधि विधान से, उचित विधि विधान से जो है सामग्री इत्यादि लेकर के, माला इत्यादि लेकर के मेरी साधना करता है, जब तक उस विधि विधान से यह साधना नहीं करेंगे तब तक इनको उस प्रकार की सफलता भी प्राप्त नहीं होगी। मैं यह जानकारी सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ
क्योंकि जो आजकल तमाम लोग यह जो है कि जानकारी को बड़े धड़ल्ले से बांटते फिर रहे हैं कि उर्वशी अप्सरा या अन्य किसी भी अप्सरा की साधना में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है, भगवान शिव को गुरु मान करके अप्सरा साधना किया जा सकता है। ऐसे लोगों के जानकारी के अनुसार जो साधक साधना करते हैं उनका यही हाल होता है, जैसा कि मैंने बताया। क्योंकि उन्होंने भी मुझे यही बताया कि मुझे जहाँ तक जानकारी था गुरुदेव कि अप्सरा साधना में गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर जब मैंने उनको बताया कि हाँ आपको क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको साधना करना चाहिए, तो फिर वो हमारे बताए अनुसार वो साधना करने लगे हैं। अब तो साधना अगर अप्सरा साधना में, जो कि एक प्रारंभिक साधना है और बहुत ही सरल आप कह सकते हैं साधना है प्रारंभिक साधकों के लिए, और उसमें भी यदि गुरु की आवश्यकता को अनिवार्य किया जा सकता है, वो भी दिव्य शक्तियों के द्वारा, जबकि मैं स्वयं उनकी साधना करता हूं, तो वो मुझे जानकारी जो मिलेगा वो गलत जानकारी नहीं मिलेगा। तो अगर वो ये चीज बोल सकती हैं कि जब तक ये गुरु नहीं बनाते हैं, विधि विधान से साधना नहीं करते हैं, तो सफलता नहीं मिलेगी, तो आगे आप स्वयं अपने विवेक से